वॉइस फ्रॉम हेवन के चैनल, रुआक एजी चर्च बीदर और फुलफिलमेंट ऑफ लास्ट डेज मिनिस्ट्री, सबकी ओर से जो जो प्रभु के काम करते हैं, फोल्ड मिनिस्ट्री और बेनी मिनिस्ट्री और पास्टर हनोक मिनिस्ट्री और हर एक जो परमेश्वर के दास है, सबको मेरी ओर से नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये जय यीशु उनके लिए जो जय यीशु बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड उनके लिए जो प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, है ना, जय मसीह की उनके लिए जो जय मसीह की बोलते हैं, और नमस्कार उनके लिए जो सब प्रभु में आए हैं, सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। आइए, जैसा हम हर हफ्ता करते हैं, क्योंकि मैं कोई चर्च से संबंधित बातों को लेकर के यहाँ पर वर्शिप और आराधना तो नहीं लेके जाता सीधा, इसीलिए मैं 12 बजे आता हूँ ताकि आप लोग अपने अपने चर्च में आराधना कर सकें, क्योंकि अपने अपने पास्टरों के साथ संगति कर सकें। ये वो समय है जब हम लोग थोड़ा सा और एक्स्ट्रा समय लेकर के परमेश्वर के कुछ और दूसरी बातें जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है उसके बारे में हम देखें, उसके साथ संगति करते हुए वही हमारी बुद्धि और वही हमारा ज्ञान, मतलब हमारा पूरा डिपेंडेंसी, हम जो पूर्ण रीति से उस पर निर्भर रहे हर एक काम के लिए, वो वाली बातें हमने देखा। अगर कोई जो नए हैं और जिन्होंने नहीं देखा हो, वो इन बातों को फिर से दोबारा यूट्यूब में जाकर के, बहुत बड़ी बातें नहीं हमने बात की, साधारण सी बातें बात की, बहुत बड़ी कुछ भी नहीं थी, लेकिन बड़ी इसीलिए लग रही थी क्योंकि हम सिर्फ कुछ बातों को एक पोजीशन से हटाकर दूसरे स्थान पर नहीं, सही स्थान पर नहीं रख रहे थे। हम चीजों के निकट तो आते हैं, हम ज्ञान के निकट तो आते हैं और ज्ञान को अलग तरीके से लेने की कोशिश करते हैं। ज्ञान को ज्ञान के भार, बुद्धि का ऐसा किताबों का ज्ञान लेकर, साइंस का ज्ञान लेकर, हम परमेश्वर के ज्ञान को संसार के ज्ञान में तोड़कर कौन सा ज्यादा कौन सा कम, यही गलती हमने देखा। अन्य जाति अब जो परमेश्वर को नहीं जानते या जो परमेश्वर को जानते थे और परमेश्वर को छोड़ चुके हैं, वो सब क्या गलती किए हैं, जो ही गलती हमको दोहराना नहीं है, मतलब वो सब ये गलती किए हैं कि संसार के ज्ञान को पैरामीटर बना दिए, संसार का ज्ञान पैरामीटर बन गया और उस पैरामीटर में परमेश्वर को तोड़ने की कोशिश करने लगे। मतलब परमेश्वर का ज्ञान का पैरामीटर परमेश्वर ही ज्ञान है, इसको भूलकर परमेश्वर का ज्ञान है उसको लेकर हम करने लगे। तो परमेश्वर ही ज्ञान और परमेश्वर का ज्ञान, ये अंतर न कर पाने के कारण हम परमेश्वर से दूर होते चले गए। ज्ञान हमें परमेश्वर के नजदीक नहीं ले आता, ज्ञान हमें यह मौका देता है कि हम परमेश्वर को जाने और हम निर्णय लेते हैं कि हम परमेश्वर के नजदीक जाएं। आज जो हम देखेंगे उसमें कुछ बातें हैं जो हमारे बुद्धि में, हमारे सोच में थोड़ा सा फर्क लाए। हम जिन चीजों को साधारण समझकर अपने आप को, मैं इसमें जाने से पहले एक बात पूछूंगा, यीशु का, लेकिन आपसे मेरे को उत्तर चाहिए, कम से कम 10 उत्तर चाहिए, 10 आंसर्स चाहिए, 10 उत्तर चाहिए 10 लोगों से, कि मान लीजिए यीशु अब इजराइल में उतरा, लोग ये बोलते थे कि भैया 2000 साल पहले एक आदमी आया, वो तुम्हारे सारी दुनिया का उद्धार कर देगा, कैसे हो सकता है? क्या ये संसार में 2000 साल के पहले लोग नहीं रहते थे? क्या इस संसार में उनका उद्धार से संबंधित परमेश्वर को चिंता नहीं था? तुम लोग कहते हो यीशु आया, वो संसार के लिए मरा और संसार के लिए खत्म हुआ, वो ऐसा करके तुम बात करते हो। लेकिन पर हम जब सोचते हैं, कई बार हम लोग इस बात को बताते तो नहीं है, लेकिन हमारे मन में प्रश्न आता है, 2000 साल पहले यीशु आया, तो 2000 साल तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आया अभी 2 दिन खत्म, परमेश्वर की निगाह में 2 दिन खत्म हुआ। यह संसार तो लाखों सालों का है।
कई सालों का है, बहुत सारे लोग उसके पहले रहते थे। उनके उद्धार से संबंधित परमेश्वर ने क्या इंतजाम किया था? एक। दूसरा प्रश्न ये है, अब जबकि यीशु आ चुका, कई बार हम ऐसा बोलते हैं यीशु जब आ चुका, अब उद्धार केवल यीशु में है। जब हम बोलते हैं तो क्या इज़राइल के देश, क्योंकि ये प्रश्न उठता है, कई लोग इस प्रश्न को पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि भाई इज़राइल में आया तो इज़राइल वाले क्या नरक जाएंगे कि स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि वो तो यीशु पर विश्वास ही नहीं करते। तो आपका जो यीशु पर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर का उनके लिए क्या उपाय है? और परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं जब हम कहते हैं यीशु में उद्धार है, उद्धार मतलब मोक्ष, मोक्ष मतलब वो बात जब मरने के बाद अनंत काल में प्रवेश करेंगे। हिंदू धर्म के अनुसार से वो दोबारा जन्म नहीं लेंगे। हम इस बात को, और क्रिश्चियंस इस बात को नहीं मानते, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार से वो दोबारा जन्म लेना और न लेना, उससे संबंधित उनका मोक्ष है। हमारा मोक्ष क्या है? हमारा मोक्ष ये है कि हमारा मरना और एक बार न्याय होना नियुक्त है, और उसके बाद उनका जन्म, और दोबारा होता है जन्म कहां? नरक में या स्वर्ग, मतलब प्रवेश, एक नया जीवन। अब तक हो सकता है हम बहुत रईस थे और बहुत ऐश, राजा पिपली का राजा जो था, उसका भी एक चैनल चल रहा था। वो पिपली का जो राजा है, वो बोलता है मैं ना पानी भी अपने हाथ से नहीं उठाता हूँ, पानी भी कोई लाता है, मैं उसको पीता हूँ, रख देता हूँ। जिंदगी में मैंने कभी कोई काम नहीं किया। ऐसा है तो एक ऐसा समय आएगा जिनका दूसरा जन्म होगा, और वो नरक में होगा या स्वर्ग में होगा, वो कैसा होगा उससे संबंधित। अब जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूं वो ये है कि इज़राइल, जो यीशु वहां पैदा हुआ, वहां पर आया, इज़राइल ने ग्रहण नहीं किया, यीशु को ग्रहण नहीं किया, क्या वे सब नरक जाएंगे? नहीं जाएंगे। हाँ, उसका उत्तर एक एक करके बताना शुरू करिए, जिसको जो इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। जो हमारे मन का स्तर, हम क्या है, एक दूसरे से, मैं आपसे सीखूंगा, आप मेरे से सीखोगे, बस उतनी ही बात है। हम सब वचन से सीखेंगे। हाँ बताइए, इज़राइल वाले, आज कोई इज़राइल का आदमी मरेगा, वो नरक जाएगा इस वक्त? उसके साथ क्या होगा? यीशु को मानता नहीं है। हमारे मन में क्या है? इज़राइली लोग यीशु को मानते नहीं है, और आज इज़राइल में एक आदमी मर गया, वो नरक से स्वर्ग गया। क्या उनके लिए स्वर्ग रखा हुआ है? इसीलिए यहां पर बहुत सारी बातें ऐसी है जिसको हमको समझना है। जैसे क्रिश्चियंस वर्ल्ड में, जैसे अभी सुभाष ब्रदर ने बोला, उसमें कई प्रश्न उठते हैं, कई प्रश्न उठते हैं। ये प्रश्न ये है कि कैसे हो सकता है कि यीशु के बगैर कोई, मैं जो पूछ रहा हूं उसका उत्तर, मैंने जो पूछा असल में क्वेश्चन ही गलत था। मैंने पूछा क्या वो स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे? यहां पूछना चाहिए, क्योंकि हम उतना ही जानते हैं। यहां पूछना चाहिए था क्या वे बचाए जाएंगे या नहीं बचाए जाएंगे। मतलब स्वर्ग जाएंगे नरक जाएंगे है, लेकिन स्वर्ग तो अभी तक कोई भी मनुष्य नहीं गया। अभी तक नो पर्सन इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट जीसस हैज एंटर्ड इनटू हेवन। सबका एक नित्य स्थान तक पहुंचे हैं, वो तो आखिरी में होगा। स्वर्ग एक देश, एक जगह है, एक स्थान बताया गया है। तो हम वचन में से भी देखेंगे कि परमेश्वर कैसा करता है, ऐसा किस तरीके से करता है और क्या बोला है। सुभाष ब्रदर ने जो बात बताई उसी बात को लेकर के हम आगे जाएंगे। यहां लिखा, मेरे साथ निकाल लीजिए। सबसे पहले मैं जब शिक्षा देने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि कलीसिया धोखे में न रहे।
हमको एक एक चीज का विवरण जानना चाहिए। परमेश्वर क्या सोचता है और क्या बोलता है और क्या करता है। जरूर इसमें ऐसा लगा कि उसकी निज प्रजा है तो क्या वो किसी को मर्डर करेगा तो उसको परमेश्वर क्षमा कर देगा, तो मतलब इसका मतलब संसार के कोई भी कुछ भी करे उनके लिए एक बात है, और इजरायली लोग निज प्रजा होने के कारण कुछ भी करे। यहां पर परमेश्वर निज प्रजा को मौका देने वाली बात है, याद रखिए। परमेश्वर ने एक मौका रखा है, मतलब वहां जैसा, और आगे हम देखेंगे, पहले निकाली मेरे साथ रोमियो 11:33, रोमन्स चैप्टर 11:33। क्या ये अन्य जातियों में भी है? क्यों अन्य जातियों में नहीं है? हाँ, उसको पढ़ेंगे। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। जब हम परमेश्वर के साथ परमेश्वर की बातों को देखने के लिए और सीखने के लिए आते हैं, हम इस बात को ख्याल रखें कि वो मजाक नहीं, बहस का विषय नहीं, समझने का और गंभीर विषय। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम्य है। रोमियो 11:33। आहा, क्यों कोई वचन में देखिए कहीं आहा ऐसे लिखा है। इंग्लिश में इसको अगर देखेंगे, रोमन्स 11 उसका 33 में लिखा है, Who has known the mind of the Lord, or who has been his counselor? Who has ever given to God that God should repay him? अब यहां लिखा है कि परमेश्वर का ज्ञान, बुद्धि और धन कितने अथाह, कितने डेप्थ है उसके अंदर। ओह, 33 में लिखा, ओह, the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God, has unsearchable, how unsearchable is his judgments, and his path beyond tracing out. हम उसके रास्तों को जो हम पहचान ही नहीं सकते, उसके ज्ञान का जजमेंट कर ही नहीं सकते। मैं क्या बताया? मैं ज्ञान के बारे में, बुद्धि के बारे में जो परमेश्वर स्वयं है, जो व्यक्ति है, वही ज्ञान के बारे में यहां भी प्रकट हो रहा है। आहा, ओह, आहा, परमेश्वर का धन, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर के ज्ञान कितने गंभीर हैं, उसके विचार अथाह और उसके मार्ग अगम्य है, कोई ढूंढ ही नहीं सकता, कोई ढूंढ ही नहीं सकता। अब मैंने उसी नहीं ढूंढने वाली बातों में से एक हमारे मन का भ्रम को हटाना चाहता हूं, जो हमारे अंदर में पाया जाता है। मैं मोक्ष या सैल्वेशन, सबसे पहली बात आपको एक बात बताऊं, सैल्वेशन जिनका भी होगा, उनका जिंदा रहते समय यीशु को ग्रहण करने के द्वारा ही सैल्वेशन, टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ द हेवन, स्वर्गीय राज्य के प्रवेश में एलिजिबिलिटी उनका ही होगा जो सेव्ड होंगे, वे जब जिंदा थे। इसको आप याद रखना। सैल्वेशन कई प्रकार का होता है। जैसे एक आदमी को 1 लाख रुपया का कर्जा है, एक आदमी बहुत पैसा वाला है लेकिन बीमार है, मरने पर 1 लाख वाले का कर्जा 1 लाख चुका दो या मदद कर दो, बच जाएगा। लेकिन जो बीमार है, जो मरने पर है लेकिन करोड़ों रुपया उसके पास, उसको पैसे की जरूरत नहीं है उस जगह,
उसको बीमारी से छुटकारा अगर मिल गया, वो जो धन कमा के रखा है उसको वो अनुभव कर सकता है और दूसरों को भी आगे जिंदगी में काम कर सकता है। हर जगह चंगाई, हर जगह कुछ चीजें वैसा हो जैसा सबके लिए होता है, ऐसा जरूरी नहीं। परमेश्वर ने हर एक चीज के लिए मंशा रखी है, उनको भी बचाएगा, लेकिन राज्य में, स्वर्गीय राज्य में प्रवेश, स्वर्ग के स्थान में प्रवेश, परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल होना और संसार में परमेश्वर की महिमा का कारण ठहरना, ये अलग 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 चार प्रकार की बातें। संसार में परमेश्वर के लिए महिमा का कारण ठहरना, हम भी ठहरते हैं, वे भी ठहरते हैं। वे शारीरिक दशा में ठहरते हैं, हम आत्मिक दशा में ठहरते हैं। वे शारीरिक दशा में ठहरते हैं, हम आत्मिक दशा में ठहरते हैं। लेकिन अब अगला आता है बचाए जाना। पूरा परिवार, उसका घर बार बिकने वाला है, 1 लाख रुपए का सैल्वेशन उसके लिए काफी है। लेकिन यदि वो बीमार है तो घर को भी बचा के कोई मतलब नहीं, किसी और चीज को बचा के मतलब नहीं, उस व्यक्ति को बचाना है और उसके बाद उसका घर का राज्य वापस उसको मिल जाता है। जब हम सुसमाचार, जब हम यीशु की शब्दों को सुनते हैं तो उस शब्दों में ये कई बार सुनते हैं, खोए हुओं को ढूंढने आया हूं। पहली बार खोए हुओं को, नए लोगों को जोड़ने आया हूं। भेड़ और बकरियों को, कई थियोलॉजी है चर्च के इसमें जहां पर भेड़ और बकरी दोनों अलग अलग है बताया गया, लेकिन परमेश्वर ने बोला भेड़ और भेड़ में और बकरी दोनों के बीच में मैं न्याय करूंगा। तो वो डॉक्टर भी वहां फेल हो जाता है जहां पर भेड़ और बकरी को अलग करूंगा बोलता है। भेड़ और बकरी को अलग करता है, लेकिन वो स्थान अलग है, ये स्थान, इसीलिए हमको सही ज्ञान की जरूरत है। इसलिए मैंने बताया कि हम परमेश्वर अपने रोमियो की किताब के 11 के 33 में, ओ अरे बाप, आहा, परमेश्वर का धन, परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर का ज्ञान कितने गंभीर है। अब मेरे साथ निकालिए, मैंने ज्ञान को और बुद्धि के बारे में इंसान को बताया, उसमें एक ही लाइन जोड़ूंगा, उसके बाद बाकी बात करेंगे। निकाल लीजिए रोमियो 11 उसका 12, रोमन्स 11 उसी चैप्टर में 12। इसीलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए क्या ठहरा, इंग्लिश में लिखा है, बट if their transgressions means riches for the world, then the loss means riches for the Gentiles. हिंदी में लिखा है, यदि उनका गिरना जगत के लिए धन है, धन 33 में क्या लिखा, परमेश्वर का धन, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान, मतलब परमेश्वर का धन यीशु, परमेश्वर की बुद्धि यीशु, परमेश्वर का ज्ञान यीशु। यहां पर रोमियो 11 के 12 में लिखा है, यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति, मतलब इज़राइल का गिरना जगत के लिए वेल्थ कैसे हो गया, एक सब्जेक्ट है। Their fall has become wealth for us, एक सब्जेक्ट है। That their fall has become a treasure for us। जब मैं पिछले दिनों बेली से बात कर रहा था तो मैंने कुछ बातें हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें एक बात निकल करके आया, उसमें आया कि संसार में हम परमेश्वर के राज्य में धन इकट्ठा करेंगे, वो धन में एक भाग ये है, हम धन, यहां परमेश्वर धन किसे कहता है, हे प्रभु मुझे धन दे, हे प्रभु मुझे बुद्धि दे, हे प्रभु मुझे ज्ञान दे। हमको धन, ट्रेजर, वेल्थ
ऑलरेडी एज अ पर्सन मिल चुका है। परमेश्वर ने क्या बोला, इसीलिए परमेश्वर की नजर में क्या है, परंतु उनके गिरना हमारा अन्य जाति को उद्धार मिला, उद्धार हमारा वेल्थ और धन है संसार में। When we are in this world, the salvation that we have received just by trusting and believing Jesus, it has become wealth to अन्य जाति। हम जो यीशु को नहीं जानते, it has become wealth. This wealth that we already have should not be put into the pit. परमेश्वर ने बोला, इस धन को मैं जो तुझे देता हूं, इसको तुम गाड़ के मत रख देना, वरन तुम इसको कमाओगे कैसे। वो मैं बाद में हम उसमें जाएंगे कि धन कमाया कैसे जाता है। तुम अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो वाली बात जब आती है, उसके बारे में आज जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन एक बात है, याद रखना है कि हमारे लिए हमारा धन स्वर्ग से ऑलरेडी मिल चुका है। नाउ वी हैव टू एक्टिवेट। अगर हमको आज संसार में पैसा जो है, जिसको द्रव्य बोला जाता है, पैसा को क्या बोला जाता है, द्रव्य। हिंदी में द्रव्य का मतलब वो जो बहने वाला, चंचल, बह जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। अगर हम हिंदू धर्म के अनुसार देखें तो उन लोग बोलेंगे लक्ष्मी चंचल है। कहने का मतलब क्या, उनके लिए वो धन, वो जो बोलते हैं, हमारा धन चंचल नहीं है, हमारा धन स्टैटिक है, अनंत काल का है, बड़ा है। वो जिसको अगर हम समझने लगे तो रोज 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 उस धन को अनुभव करते हुए आनंद को हासिल करेंगे। धन से क्या हासिल होता है, धन से हम खुशी हासिल करने की कोशिश करते हैं। We try to accumulate wealth so that we can have enjoyment and happiness. But the real, इसलिए यीशु ने बोला, मैं तुझे ऐसी शांति दूंगा, जिस शांति, वो आदमी जिसके बारे में हम पिछली बार बात किए थे, बात नहीं किए थे, मैं बहनी से बात कर रहा था, तो उसमें बोला एक धनवान व्यक्ति जिसने मन में सोचा, क्या सोचा, आहा मेरे पास तो इतना धन है, इतना सब कुछ है, अब तो मैं जिंदगी भर ऐश करूंगा। हमारी सोच, धनवानों की सोच, संसार के लोगों की सोच, संसार के ऐश, प्रॉपर्टी, आनंद, वो आनंद जो क्षण भर का है, जिसको क्षण भंगुर बोलते हैं। द्रव्य की बातें, जो पीता है, दारू पिएगा, हा बहुत अच्छा लगा, कुछ देर के बाद फिर पीना पड़े। परमेश्वर ने बोला, मेरा धन कैसा है, जो एक बार पी ले, उसको बार बार पीना नहीं, वो दारू का वो जो पी कर आनंद उठाता है, उसके जीवन के सोते के जैसा उसके अंदर से फूटने लगेगा। मतलब नाउ यू विल बी द पर्सन टू डिस्ट्रीब्यूट the happiness. If you don't understand this point, then you will always be in sorrow and sadness, though you have got Jesus into your life. यीशु को मानेंगे, यीशु को जानेंगे, लेकिन उसका आनंद आपके अंदर से उबल कर नहीं आएगा, वो सूख जाएगा, वो ड्राई हो जाएगा, क्योंकि ये वो ज्ञान है जो व्यक्ति से संबंधित है। अब हमारे आत्मिक दशा में परमेश्वर के साथ संबंध को जोड़ कर रही है। आज जो मैंने प्रश्न पूछा इज़राइल, मैंने इज़राइल को क्यों पूछा मालूम है, ये सिर्फ परमेश्वर की मंशा कैसी है, हाउ डज गॉड ऑपरेट इनटू द सिस्टम ऑफ किंगडम। परमेश्वर अपने राज्य में एक्चुअली कैसे ऑपरेट करता है। हम जब परमेश्वर के बाइबल कॉलेज में जाकर आएंगे, सीखेंगे, या फिर हम वचन को 10 साल 15 साल 20 साल सीखते रहेंगे, तो हमारे दिमाग में एक ही बात भर गया, क्योंकि हम हम क्या बैलेंस, परमेश्वर के ज्ञान की गहराई उसमें क्या कितने अथाह है। हम गाना गाते हैं, ओ तेरा प्यार कितना अथाह है, ऐसा करके फील करने की कोशिश करते हैं। इट इज नॉट द मैटर ऑफ फीलिंग,
It is a matter of understanding. The more the depth you go inside, the more you will come with a revelation and with the light into your life, that you will know what God is doing and how He operates. एक संदेह भी, शैतान का काम यह है आपके मन में कुछ विचारों को और परमेश्वर की कुछ बातों को संदेहास्पद बना करके छोड़ देना, ताकि एक संदेह, एक चीज विश्वास में आपके सारे विश्वास के जहाज को मोड़ देगा। आप बड़े से विश्वास के जहाज में तो होंगे, लेकिन जैसा आपका एक चप्पू, उसके पीछे का जो राडार, जो पीछे का जो ये रहता है, वो कैसा एक बार करने से दिशा बदल देता है, आपका विश्वास का दिशा संदेह की एक बूंद से वो पूरी दिशा बदल जाएगी। इस कारण से आप परमेश्वर को जितना नजदीक जाना चाहते हैं नहीं जा पाएंगे। अंत दिनों में यही जरूरत है कि आप परमेश्वर को अपने तरीके से परमेश्वर पर पूरा कोई भी नहीं आ सकता। मेरे को तो, मैं अगर अपने बारे में सोचूं तो मुझे 0.0001% ही मैं परमेश्वर को जानता हूं। अगर मैं सोचूं कि कितना जानता हूं परमेश्वर, 1.0010, वो हो सकता है 1 करोड़ जीरो के बाद 1 लगे, इतना ही मैं जानता हूं, क्योंकि मैं जिस परमेश्वर के बारे में सोच रहा हूं वो उतना महान, उसकी बातें कोई समझ नहीं सकता। हाँ, उस बातों से जो हम, क्योंकि परमेश्वर ये नहीं बोलता तो मुझे पूरा जानो, इसलिए पौलुस बोलता है आज मैं अधूरा जानता हूं और अधूरा देखता हूं। पौलुस भी जिसके बारे में या अभी रोमियो में हम जो पढ़ रहे हैं वो उसका लिखा हुआ, वो बोल रहा है मैं अधूरा जानता हूं। लेकिन यीशु ने क्या बोला मालूम है? जब पवित्र आत्मा आएगा अंत के दिनों में पौलुस को जो बातें बताई गई उससे बढ़कर आज की रीति में हमको जो जरूरी है वो बताया जाएगा। था कि हम जब सब छोटे थे तो ऐसा बताया गया था कि लाइट ट्रैवल्स स्ट्रेट, लाइट ट्रैवल्स स्ट्रेट। जब कॉलेज में आए तब भी बताया गया लाइट ट्रैवल्स स्ट्रेट, लेकिन जब मास्टर्स में आए तब बताया गया नो, इट कैन, if there is a possibility that light can bend also, light bend भी होता है। तो पहली कक्षा से 15वीं कक्षा तक, फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 15, हम ये सोच के बैठे थे हमारे हिसाब से लाइट बेंड नहीं होता है, स्ट्रेट ट्रैवल करता है। लेकिन मास्टर्स में आने के बाद लाइट बेंड भी होता है। तो क्या मास्टर्स में आने के बाद ही लाइट बेंड होना शुरू हुआ कि लाइट बेंड भी होता था लेकिन हमको नहीं मालूम था? कहने का मतलब क्या, बहुत सारी चीजें हकीकत में होती हैं, हमको नहीं मालूम, इसलिए हम सोचते हैं वो है नहीं। यहां परमेश्वर ने इस संदेह से आज हमको बाहर निकलना है, इस बात से कि परमेश्वर ने किसको किसको कैसा कैसा रखा है। इजराइल का राज्य में, स्वर्गीय राज्य में प्रवेश की बातें यीशु को मानने से ही होगा। लेकिन जैसा सुभाष ब्रदर ने बोला कि वो उसकी निज प्रजा है, रोमियो की किताब में लिखा है 2 अध्याय 2 पद 11:2, परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को कभी नहीं त्यागा जिसे उसने पहले से ही जाना। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले से ही जाना। अब 28 को पढ़िए। 28 में लिखा है, सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे लिए वे परमेश्वर के बैरी हैं, परंतु चुन लिए जाने के भाव से वे बाप दादों के कारण प्यारे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। परमेश्वर की बुलाहट और वरदान। अब हमारा भाग आता है कि
हमारा भाग आता है जहां पर हम ये समझना है कि असल में होता कैसे। जो कोई भी, आप इसीलिए परमेश्वर ने एक वचन लिखा है, मेरे को उसका जगह पता नहीं, उसमें ये लिखा हुआ है कि तुम जब उस स्वर्ग में प्रवेश करोगे तुम उन लोगों को भी देखोगे जिनको तुमने सोचा भी नहीं कि वे वहां होंगे। कैसे? ये केवल निज प्रजा के लिए नहीं है, असल में ये उन सब के लिए है जिसके बारे में अभी मैं बात करने वाला। ये सिर्फ निज प्रजा के लिए नहीं है, निज प्रजा के लिए तो है ही, लेकिन उन सब के लिए है जिनके बारे में अभी मैं जिक्र करने वाला हूं। कहने का मतलब क्या? उद्धार, जो हम उद्धार समझते हैं नरक से बचने वाला, वो यीशु में ही है। बस उसमें एक अंतर है। अंतर क्या है? जब यीशु क्रूस पर चढ़ा, मारा गया, गाड़ा गया और कब्र में से जी उठा, कब्र में से जी उठा, उसके बाद जी उठने के पहले जब वो निचले स्थानों में गया, लिखा है जिसके बारे में वचन में दाऊद कहता है, तू मेरे प्राण को, अर्थात दाऊद अर्थात मसीह, तू मेरे प्राण को अधोलोक में न रख छोड़ेगा। अब्राहम से लेकर के सब लोगों को एक डिफरेंस दिया गया था। वहां लिखा है एक व्यक्ति लाजर अब्राहम की गोद में पहुंचा और जो व्यक्ति था दूसरा वाला, वो पानी के लिए तरस रहा था और बोला मुझे प्यास लग रहा है। वो दो स्थान दिखाया गया जहां पर अब्राहम को सही स्थान में दिखाया गया। ये किस बात को दिखाता है? क्या इस बात को नहीं कि अब्राहम बचा लिया गया? क्या उस समय यीशु का उद्धार मतलब मरना और जी उठना हो चुका था जब अब्राहम का समय था? फिर वो किस आधार पर वहां पहुंचा जहां वो बच गया? अब्राहम उस स्थान पर कैसे पहुंचा कि वो बच गया? लाजर भी बच गया। लाजर भी बच गया। कैसे? लेकिन धनवान नहीं बचा। क्यों? वहां तो यीशु का उद्धार नहीं हुआ। फिर वो डॉक्ट्रिन कहां से आया जहां पर कहा गया यीशु के द्वारा से ही उद्धार है, जो सच है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, यीशु के बगैर उद्धार नहीं है। लेकिन अब्राहम कैसे बच गया? दाऊद वहां कैसे मिला यीशु को, जो बचने वालों का स्थान था? वो स्थान में कैसे पहुंच गए उन लोग जो बचने वाला स्थान था, जहां यीशु गया और उनको जाकर वहां क्या किया? सुसमाचार वहां लिखा है, उसने वहां पर जाकर के प्रचार किया, निचले स्थानों में जाकर के। निचले स्थानों में जाकर वो प्रचार किया। वो वहां पर प्रचार सुनने के लिए, अच्छा मरने के बाद भी उद्धार होता है कि इसका मतलब गलत कल्ट भी पैदा हो जाएगा यहां से। अगर हम सही ढंग से नहीं समझेंगे तो कल्ट पैदा हो जाएगा, रॉन्ग डॉक्ट्रिन पैदा हो जाएगा, झूठे भविष्यवक्ता पैदा हो जाएंगे। और इसको इसीलिए हमको इस बात के लिए डरना नहीं, विवेचना करना, सोचना, बात करना और क्लियर करना बहुत बहुत जरूरी है। नहीं तो अंतिम दिनों में ऐसी ऐसी शिक्षाएं आ जाएंगी जो कहेगा यीशु के बगैर हो सकता। देखा इसमें ऐसे हुआ, भैया बचा ना भी, आप बोलते हो बचना जरूरी है। अब आप में से मैं एक बात पूछता हूं, क्या अब्राहम इसका मतलब जाएगा नरक? जो बातें यीशु के आने के हजारों साल पहले के लोग मरते आए, जो बातें हजारों आदम से लेकर अब तक के लोगों में जो बातें होती आई यीशु आने तक, यहां देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, वे सब यीशु का इंतजार कर रहे थे। बोलता है दाऊद
कि तू कौन, जिससे दाऊद बात करता था। यहोवा परमेश्वर, वो जो परमेश्वर का वचन था। याद रखिए, पिता पुत्र से बात करता है, पिता लोगों से बात नहीं करता। पिता अपने वचन के द्वारा, अर्थात यहोवा के द्वारा, अर्थात यीशु के द्वारा लोगों से बात करता है। वचन शब्द वो है जो बात करने के लिए काम आता है। वो जो हमसे इस संसार में आदि से लेकर अब तक सबसे, जब पाप आ गया तो बात करने वाला पिता नहीं था, बात करने वाला पिता पुत्र के द्वारा से बात कर रहा था। आज तक किसी से भी बात किया हो, आदम से पहले पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों जब एक होकर के बात थे तब तीनों बात करते थे। पाप के बाद सिर्फ पुत्र बात किया है आज तक। इसीलिए पिता आएगा, उसको सब पता है। यीशु जब आया पाप होने के बाद, जब वहां लिखा है यहोवा आया, परमेश्वर आया, उसने कहा हे आदम, हे आदम, तू कहां है? मुझको नहीं दिखाई दे रहा है। यशायाह की किताब में लिखा है मेरे दास को देखो कि वो कितना अंधा है कि वो पाप को देख नहीं सकता। मतलब यीशु अंधा होता है कुछ बातों को देखने के लिए, उसको कुछ बातें नहीं मालूम, आई डोंट नो, ही डज नॉट हियर। जब क्रूस पर था तो एक व्यक्ति जो उसके लेफ्ट हैंड में था वो बकर 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 कर रहा था। यीशु ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। देखा मेरा दास कितना बहरा है, उसने सुना नहीं। लेकिन जब आत्मा से संबंधित बातें आई उसने तुरंत जवाब दिया। यीशु ने जब आदम को देखा तू कहां है, उसको नहीं दिखाई दे रहा था। वो अंधा है क्योंकि पाप को देखेगा नहीं। He will not see. It doesn't mean he doesn't know, but it is a choice of the Son and the Father that he doesn't want to see unless we don't speak. इसीलिए शरीर में होते हुए लोग पूछते हैं अच्छा परमेश्वर को सब कुछ पता है, फिर प्रार्थना करने की जरूरत क्या है? प्रार्थना करने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि शरीर अभी भी पाप में है। आत्मा का उद्धार हुआ है जो यीशु को ग्रहण किए हैं। इसीलिए शरीर से शारीरिक अवस्थाओं के लिए जब तक हम नहीं बोलेंगे he will be blind as if he is a blind, he will be there as if he is a blind, he will stay blind। वो ब्लाइंड रुकेगा, वो देखेगा नहीं। मैं आपको वचन निकाल के बताऊंगा यशायाह में कहां लिखा है, जिसमें लिखता है मेरे दास को छोड़ कौन अंधा है, उसके जैसा कौन बहरा है। हमारे बारे में लिखा है कि तुम कितने उतावले हो कि अगर किसी ने, अगर मैं बेन्नी ऐसा बोलता हूं एक बात के लिए, या फिर मैडम ऐसा बोलता हूं, है आप मेरे बारे में क्या बोले? हाँ बोले 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 क्या बोले? कुछ तो बोले थे ना। हम बहुत सारी बात तो इसीलिए बोल रहे हैं तुम बहुत सारी बातों को सुनने में उतावले हो लेकिन मेरी बातों सुनने में धीरे और क्षीण हो। यहां पर पूरा सब्जेक्ट चेंज है, लेकिन यहां पर जो बोलता है, यहां क्या बोलता है? सुसमाचार के भाव से तुम्हारे लिए, इसमें हमको अपने बारे में एक चीज पता चलने वाला है। हमारे शरीर का उद्धार क्यों होगा उसका एक रीजन है। विदाउट रीजन अब हम एक बात पूछ सकते हैं, प्रभु इस संसार में रहते हुए हम आत्मा में तो बच गए, आत्मा के अंदर में तेरी आत्मा और तू और पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों हमारे अंदर वास करते हैं और आत्मा के द्वारा से वास करते हैं। हम इस बात को मानते हैं, हमारा उद्धार हुआ, लेकिन शरीर का भी उद्धार होगा, वो भी इसी भाव से जुड़ा हुआ है। कौन से भाव से जुड़ा हुआ है? जैसे इजरायली लोग शरीर में अभी सुसमाचार के भाव से तो बैरी, लेकिन बुलाए जाने के अनुसार
वो संसार में रहते हुए शारीरिक अवस्था में परमेश्वर के विरोधी है, वैसे ही हम आत्मा में तो बुलाए हुए हैं, चुने हुए हैं, शारीरिक अवस्था में हमारा शरीर आज भी परमेश्वर के विरोध में है। हमारा शरीर अभी भी परमेश्वर के विरुद्ध में काम करता है। दोनों को परमेश्वर ने, अगर इस्राएल का उद्धार नहीं होगा तो शरीर का उद्धार भी नहीं होगा। इसीलिए हमको इसीलिए हम इंटरकनेक्टेड हैं। वी आर इंटरकनेक्टेड। हम मतलब एक दूसरे के बगैर नहीं हो सकते। इस पॉलिसी के अनुसार, थियोलॉजी के अनुसार यहां लिखा है सुसमाचार के भाव से, 28 में क्या लिखा कि भाव से वे परमेश्वर के बैरी हैं। सुसमाचार के भाव से का मतलब यीशु को प्रभु को ग्रहण नहीं किए, दे आर अगेंस्ट गॉड। बट बुलाए जाने के अनुसार से हमारा जब बुलाया जाना होता है, फिर चुना जाना होता है, फिर ठहराया जाना होता है, फिर राज्य में प्रवेश दिलाया जाना होता है। इसीलिए वचन में लिखा है तुम शरीर के अनुसार जियोगे तो मरोगे, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। का मतलब कब जब जीवित रहने का मतलब अनंत काल तक के अंदर प्रवेश करोगे, नहीं तो तुम शारीरिक अवस्था में आत्मा को भी तुम कुचलने का काम करते हो। आत्मा की दशा से हटकर शारीरिक दशा में अगर चले गए तुम भटक जाओगे और बाहर आ जाओगे, तो ना तो तुम्हारा शरीर का उद्धार होगा ना आत्मा। अभी आत्मिक दशा में इज़राइल हमारा शारीरिक दशा है, जहां पर यीशु शरीर में मरा। अब आत्मिक दशा में आएगा उसी इज़राइल में, जैसा यीशु मरकर जी उठा उस समय वो निचले स्थानों में गया, उसी प्रकार मरकर जी उठने के बाद अपने कुछ समय के बाद वो इज़राइल में आ रहा है। अब यहां प्रश्न है, जैसे मैंने उसका उत्तर अभी तक नहीं दिया। अब्राहम, मूसा, याकूब, यूहन्ना, बहुत सारे जो परमेश्वर के लोग थे, वे उस स्थान पर हैं। कहां पर? बचाए हुए स्थान पर। क्यों मालूम है? याद रखिए, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, मेरी बात को गलत एंगल में मत लेके चले जाइए। गलत डॉक्ट्रिनल नहीं है, ये समझकर फिर बात करना है, नहीं तो गलत एंगल में चले जाएंगे तो बहुत गलत एंगल में जाने की 98% पॉसिबिलिटी है। सावधानी से ध्यान देंगे तो वो पॉसिबल 2% में आप सही चीज को समझेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कई बार हम जब अन्य जातियों से बात करते हैं तो हम लोग उनको तुच्छ जानते हैं। क्या बहुत बड़ी बात, ये क्या है, इन लोग नहीं आएंगे, हम सिर्फ स्वर्ग जाएंगे, ये लोग नहीं जाएंगे। यीशु के बगैर कोई भी नहीं जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, अन्य जाति में भी सुसमाचार का प्रचार हुआ है। कैसे मालूम है? जब वो इसी को तो आज ऐसा बोला जाता है, पुत्र पैदा होना बहुत जरूरी, बेटा बहुत जरूरी चाहिए। वो लोग बोल नहीं पाते, आजकल के लोग इसको समझा नहीं पाते। शारीरिक दशा में वे बोलते हैं अरे लड़की पैदा हुई है, अरे यार उनको लड़का चाहिए था। क्यों पूछने से उनको अभी मालूम नहीं है, लेकिन पुरानी दशा में पुराने लोगों में ये प्रथा चली आ रही थी या ये चीजें चली आ रही थी, पुत्र के द्वारा से ही मोक्ष प्राप्त होगा। जब तब लोग सोचे जब तू मरेगा तो बेटा चाहिए ना, बेटा ही तो तेरे को अगर आग लगाएगा तेरे को उद्धार मिलेगा। मतलब पुत्र के द्वारा से उद्धार की बातें कालों सनातन धर्म में अब से नहीं सदियों से चल रहा है। पुत्र के द्वारा से उद्धार होगा, और उन्होंने क्या किया? पुत्र के द्वारा से होने वाले उद्धार को बेटा अपने निज शरीर से पैदा हुआ बेटा समझा, जबकि वो शारीरिक दशा में आने वाले परमेश्वर के वचन की बात थी। बेटा आया, शरीर की दशा में आया, शारीरिक दशा में अंदर आया, और उद्धार बेटे के द्वारा से ही है। लेकिन उन्होंने समझा, या जैसा होता है ना, एक कहानी हम लोग ऐसा देखते हैं कि 100 लोग को खड़ा कर दो, एक के बोलो यू आर ग्रेट, फिर आखिरी वाला जो आदमी आएगा यू क्रिएट, यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट,
यू क्रिएट, वो बदलता चला जाता है। 100वां व्यक्ति बोलेगा यू क्रिएट, वहां था यू आर ग्रेट, वहां अप्रिशिएशन था, उसको ईश्वर बना दिया क्रिएट करने वाला। तो अप्रिशिएशन को इतना डिफरेंस आ जाता है थॉट में। जब हम सनातन काल में उस समय में परमेश्वर बात किया, सभी जातियों से बात किया सनातन काल में किसी, इसीलिए यहां यूहन्ना की 10वें जगह लिखा हुआ है, क्या परमेश्वर का सुसमाचार पृथ्वी की छोर तक नहीं पहुंच गया? तो मैं यहां पर जल्दी से कुछ बातों को बोलकर आगे बढ़ूंगा। यहां लिखा है सुसमाचार के भाव से, सैल्वेशन सुसमाचार के भाव से इजरायली लोग बैरी ठहरे, सुसमाचार के भाव से हमारा शरीर भी बैरी ठहरा। पौलुस बोलता है मेरा शरीर मेरे विरुद्ध में रहता है, मैं नहीं चाहता फिर भी मैं पाप करता हूं, मैं नहीं चाहता फिर भी वो अपने स्वभाव से मुझे मजबूर करता है और मुझसे गलतियां करवाता है। परमेश्वर की ये चीज मालूम है, इसीलिए उसने परमेश्वर के, इसीलिए वो जो हमने वचन पढ़ा, प्रभु की बुद्धि किसने जाना, क्या उसका कोई मंत्री हुआ है? कौन उसको काउंसिल कर सकता है? वो अगर हम जब अपनी बुद्धि, छोटी सी बुद्धि, इसको लेकर चलते हैं, ये ऐसा है वो वैसा है, इसीलिए हम सुसमाचार का प्रचार सही ढंग से सही चीजों को निकाल कर नहीं बोल पाते, क्योंकि हम बोलते मेरा ये चीज सब सही है। जब आप अपने किसी को भी घर में आने दीजिए, ठीक है, और वो आकर के अपनी तारीफ करता है, ब्रदर मैं ना ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मेरे को ये पसंद नहीं, मेरे को पसंद नहीं, आपके मन में यार ये तो बड़ा ही अजीब सा आदमी है। स्वाभाविक दशा में हम उसको, अब मैं तो बोलना नहीं चाहता लेकिन मेरे मन में आएगा वो शब्द, यहां नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे मन में आएगा ये वो है पागल कहीं का, बहुत बड़ी बोल रहा है अपना अपना अपना। जरा सोचिए, हम उद्धार को दूसरों तक देने की पहले ही लोगों की बुद्धि को बंद कर देते हैं, उनको ऐसा चिढ़ा देते हैं, उनको सच्चाई को, अभी खाना, अभी मेरे को बहुत भूख लग रहा है, मेरी माँ मेरे से बहुत प्यार करती है, मेरी माँ का हाथ बड़ा है, अब वो निकालेगी चावल, ले खा, ठूसेगी, ले खा, नहीं खाओ। प्यार को ठूसो मत, प्यार को प्यार से एक सहजता के साथ स्वाभाविक दशा में अच्छे तरीके से दो। तो कोई भी शेर भी जब उसको खिलाया जाता है तो हमको नहीं खाता, वो प्यार से खा लेता है। मगर भी सिर को अगर प्यार से रखोगे तो काटता नहीं है, ऐसे ही खुला रखेगा। मेरे को खिलाने वाला अपना सिर मेरे अंदर डाला है, मैं नहीं करूंगा। हिप्पोपोटामस मुंह खोलता है, उसको खिलाने वाला उसके अंदर सिर डालता, उसको कुछ नहीं करता। जंगलीपन और वहशियत और ये सब चीजें हम पैदा करके इरिटेट। सच्चाई का होना, आपको घूसा मारने की जरूरत नहीं है सच्चाई को, क्योंकि हम वैसा समझते हैं। और यीशु के बगैर उद्धार नहीं, सच है, लेकिन परमेश्वर ने कैसा रखा है, वो कैसा परोसता है। हाउ डज he present what he has kept for his people. His people are in this whole world. उनमें से निज प्रजा को, उनमें से उसने निज प्रजा करके इजराइल को बुलाया, निज प्रजा करके बुलाया। जो भी बीच में अभी ज्वाइन किए हैं, अधूरा सुनकर, अधूरा समझ में, बहुत सारे लोग बीच में ज्वाइन किए, अधूरा सुनकर अधूरा मत समझ लीजिए, नुकसान हो जाए, फिर बोलेंगे रवि सोलोमन एक फॉल्स टीचर है, ऐसा मत बोल दीजिए। उसको आप शुरू से सुनिएगा, है ना, अधूरा सुनेंगे तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाए। जब ये YouTube में आएगा, जब आएगा तो शुरू से उसको सुनने के बाद फिर कमेंट जरूर दीजिए, लेकिन सुनने के बाद। यहां पर लिखा कि सुसमाचार के भाव से हमारा शरीर भी बैरी है, इजराइल भी बैरी है, उद्धार को ग्रहण नहीं किया, शरीर भी नहीं कर सकता। परमेश्वर चाहे तो भी शरीर भी नहीं कर सकता। अब मैं यहां पर एक रहस्य बताता हूं।
यीशु ने बोला अंत तक विश्वास योग्य बने रहना अवश्य है, क्योंकि तुम्हारा अब शरीर का भी इमॉर्टलिटी को हासिल करना अभी बाकी है। मॉर्टल को इमॉर्टल में पहुंचना अभी बाकी है। इसलिए क्या करना है, हमारे आत्मा से लिए हुए फेथ में अंत तक, अंतिम सांस तक बने रहना जरूरी है। नहीं तो ये जो शरीर का इमॉर्टलिटी में प्रवेश करना, अर्थात अनंत काल में प्रवेश करना, जब आपको मृतकों में से जिलाया जाएगा तो आप दंड के योग्य नहीं, क्योंकि दंड इसमें रुक जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, इजराइल में देखिए कैसा होता था पहले। जब हम लोग बलि चढ़ाते थे तो मंदिर के सामने बलि चढ़ाते थे, लोग उसके ऊपर हाथ रखते थे। 1 साल के लिए वो बलि वैलिड था परमेश्वर की ओर से। जो पर अब यहाँ पर एक बात पूछे, अच्छा भी है, परमेश्वर बोले 1 साल वैलिड है तो वैलिड है। हाँ, परमेश्वर अगर बोलता है तो 1 साल वैलिड है तो वैलिड है, क्योंकि वही नियम का बनाने वाला, पालन करने वाला, और उसको आज्ञा, क्योंकि यदि आज्ञा लॉ नहीं होता तो फिर सिन भी नहीं होता। अगर लॉ आया है तो सिन भी आ गया है। मतलब क्या, अभी मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी कोई भी इस 1:05 के बाद आंख पलकों को ऐसा 3 बार झटका दिया, वो हमारे मीटिंग से आउट हो जाएगा। अब लॉ अभी तक नहीं था, अब मैंने बोला 3 बार पलके झपकाने वाला अपने आप आउट कर लो, तो अब से नियम लागू हो गया है। अब इस वक्त के बाद, मेरे बोलने के बाद, इस मीटिंग में 3 बार पलके झपकाने वाला मीटिंग से आउट होने के एलिजिबिलिटी में आ गया। वैसा ही जब परमेश्वर कोई चीज बोलता है, उस बोलने के बाद से चीजें लागू होना शुरू हो जाती है। तो नियम नहीं, लॉ नहीं, अगर वहां पर लॉ नहीं है तो सिन भी नहीं है। अब परमेश्वर ने क्या, यीशु ने क्या किया, लॉ को फुलफिल किया और सिन को क्रॉस कर दिया। मतलब सिन को उठाया और उस परीक्षा में से निकला, और सिन का जो रिजल्ट था उसको खत्म करके, उसको क्रॉस करके चला गया। और हमको वहां कभी कभी हम ऐसा देखते हैं, जब कोई राजा कुछ पैलेस को अटैक करने जाता तो उसके पास 2-3 तरीका होता है ऊपर चढ़ने का। सब ऊपर नहीं चढ़ पाते। एक होता है ऐसा रस्सी को फेंकेगा, एक होता है जो ऐसा चढ़ के जाता है, जानवर उसका नाम भूल गया, लेकिन ऐसा चढ़ के जाता है, उसमें रस्सी को बांध देते हैं, वो उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। वो ऊपर जाएगा और ऊपर चढ़ के इतना चिपका रहेगा उसको पकड़ के एक आदमी ऊपर चढ़ जाए, उतना उसका पक्का पकड़ रहता है, और वो पकड़ के साथ ऊपर चढ़ जाता है, और उसके बाद पूरे लोग वहां चढ़ जाते हैं। वैसा ही परमेश्वर अपने पुत्र को मनुष्य बनाकर भेजा ताकि एक पार कर जाए और हम सबको खींच ले। अब उसमें एलिजिबिलिटी आता है। यहां क्या परमेश्वर बोला, सुसमाचार के भाव से जैसा हमको अपनी आत्मा को परमेश्वर की आत्मिक दशा में रखना है, शरीर में होते हुए भी तुम आत्मिक दशा में हो। यदि परमेश्वर की आत्मा तुम में है तो तुम आत्मिक दशा में हो। मतलब हमेशा परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति को अपने में मानकर चलना है। आई वॉक इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हमारा जीवन, हमारा जो डर, हमारे अंदर में जो परमेश्वर का रेवरेंट फियर है, वो इस बात को दिखाएगा कि परमेश्वर है। जैसा अभी मम्मी घर में है, हम बच्चे हैं, मम्मी घर में है, और मैं जवान हो गया हूं और मेरे को सिगरेट पीने का मन कर रहा है, लेकिन मम्मी घर में नहीं पी पाऊंगा। मम्मी बोली बेटा तू सिगरेट नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मम्मी के जाने के बाद यदि मैं शारीरिक दशा में सोचने वाला हूं तो मैं मम्मी के जाने के पीऊंगा, जल्दी करके खत्म। मम्मी को पता है ऐसा होता है। दूसरा है, यदि मैं मम्मी की अवस्था में हूं, मतलब मम्मी के प्यार में मैं हूं, तो मम्मी जाने के बाद यार मेरे पीने का मन तो कर रहा है, लेकिन मैं नहीं पी पाऊंगा यार। क्यों? मम्मी तो नहीं है ना, ऐसा नहीं कर सकता। मन तो कर रहा है, अभी भी मन कर रहा है पीने का, लेकिन मैं नहीं कर सकता का चुनाव कर रहा हूं। I am deciding that decision part can elongate all the life. मेरी मम्मी मर भी गई तो क्या हो जाएगा, यार मम्मी होती तो बोली थी यार नहीं पीना, तो कभी नहीं, लेकिन मन नहीं करेगा, नहीं मन करेगा। ऐसा नहीं, अब
मेरे यहाँ मेरे को बहुत मन कर, मैं क्या कहूँ, हे प्रभु मेरे को शक्ति दे कि मैं ना पीऊं। ना ना ना, इसकी जरूरत ही नहीं है। आपको केवल इतना करना है, हे वो आपको अपने मन में, मैं अपनी माँ से कितना प्यार करता हूं कि उसकी शब्दों को कितना लंबा लेके जा सकता हूं, मेरा डिसीजन है। वैसा ही यीशु ने बोला, आत्मा की दशा, जब परमेश्वर आत्मा तुम्हारी आत्मा में है, क्योंकि आत्मा के साथ गवाही देता, पिछले बार हम देखे थे, आत्मा के साथ गवाही देता है। तो आत्मिक दशा में हम हैं, तो शारीरिक दशा में हम कैसे सोच सकते हैं? तो जब हम इल्जाम लगाते हैं ईश्वर के बगैर उद्धार नहीं, तो हम परमेश्वर की भावनाओं को सही ढंग से ना समझकर उसको ठूस रहे हैं। बल्कि सबसे पहले हमको समझना है हमारे शरीर का ही उद्धार नहीं, परमेश्वर इसके लिए वादा किया तो शारीरिक दशा में कुछ तो है। अब कैसे हम अपने शरीर का उद्धार कैसे होने? यीशु ने बोला, आई प्रॉमिस यू, मैंने तुम्हें वादा किया है कि जैसा मैं अब अंत के समय में आऊंगा, जैसे मैंने उस समय बोला था, जैसा यीशु अधोलोक में उतरा और वहां प्रचार किया, उसी दशा में यीशु अब इजराइल में उतरेगा। जैसा अधोलोक में उतरा वैसा इजराइल में उतरेगा। इजराइल की स्थिति कैसी होगी मालूम है? जब यीशु आएगा ऐसी होगी, चारों तरफ से घेरा हुआ होगा, लोग उसके चारों तरफ के दीवार को तोड़ चुके होंगे, उनके पास कोई उम्मीद ही नहीं बचेगी। वो यहां लिखा है, यहां तक कि वो उनकी उम्मीद खत्म हो जाएगी, वे हारे हुए महसूस करेंगे। उस समय आग चारों ओर रहेगा, जैसा अधोलोक की हालत होती है सेम इजराइल की हालत होगी। जब यीशु अधोलोक में उतरा वैसा ही इजराइल में भी उतरेगा। इजराइल की हालत जैसा अधोलोक में आग के चारों तरफ था, कोई उम्मीद नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, वैसा जैसा इब्राहिम वहां था, निकल नहीं पाएगा। एक उस समय कैसा था मालूम है? एक सिंपल सा उदाहरण बताता हूं। उस समय ऐसा था कि एक साउल गया एक व्यक्ति के पास, एक औरत के पास। वो तंत्र मंत्र करने वाले साधारण सी एक औरत थी जो भूतों को सिद्ध करती थी। और साउल गया वेश बदल कर, क्योंकि साउल ने पहले बोला इन सबको खत्म करो, फिर भी एक बची हुई थी, तो बोला वहां जाकर शमूएल को बुला। एक साधारण सी एक भूत सिद्धि करने वाली औरत ने शमूएल की आत्मा को बुला लिया। सिंपल सा, कितना अधिकार था उनके पास। एक भूत सिद्धि करने वाले, मरे हुई आत्माओं से बात करने वाली साधारण सी एक बुढ़ी औरत, एक झोपड़ी के अंदर जिसके पास पैसा भी नहीं है, वो शमूएल परमेश्वर का अभिषिक्त दास को वहां से बुला ली। ये हालत थी उनकी। कोई माय बाप नहीं, फिर भी उनको अनुग्रह के कारण, एक चीज के कारण उनको स्थान मिला। तो ये जिस प्रकार से हम लोग पोस्ट पेड और प्रीपेड का रिचार्ज करके हम बात करते हैं, वैसे ही ये प्री क्राइस्ट और प्रो क्राइस्ट की बात है। प्री क्राइस्ट का मतलब हुआ कि यीशु के आने से पहले ही विश्वास के द्वारा इन्होंने मसीह का इंतजार किया। एक परमेश्वर को माना, उसके पुत्र जो मसीह बनकर आएगा, जो उद्धार करेगा, उनकी आत्मा में उन्होंने जिस प्रकार उन्होंने एक बलि के ऊपर हाथ रखकर 1 साल के अपने पाप के दंड को टालते थे, वैसा उन्होंने उसी परमेश्वर पर विश्वास करते हुए उस मेमने को जो जगत से पहले ही हमारे लिए मारा गया है, उसके ऊपर में प्री क्राइस्ट को विश्वास करने के द्वारा वो स्थिर बने हुए थे। संसार के लोग में से कई लोग, मैं संसार के सब लोग नहीं बोल रहा हूं, संसार के लोगों में से कई लोग इस बात का इंतजार नहीं कर रहे थे क्योंकि मसीहा आएगा। लेकिन भारत में जो ईस्टर्न सनातन धर्म के किताबों में लिखा है कि एक मसीह आएगा और वो हमारे लिए मारा जाएगा, जिसके द्वारा से उद्धार निश्चित है। ऐसे कई लोग जो इजरायली नहीं थे, वे भी इंतजार कर रहे थे कि मसीह आएगा और हम भी बचाए जाएंगे। मोक्ष उसी के द्वारा से है,
वे भी यीशु के आने से पहले इंतजार कर रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर निज प्रजा को, तो इसमें निज प्रजा को क्यों छोड़ेगा, जबकि वो वहां लिखा अन्य जातियों को नहीं छोड़ता है। वो निज प्रजा को नहीं छोड़े, हम अन्य जातियों का उद्धार पहुंचा। उसमें लिखा आगे हम यहां पर जो पढ़ते हैं, ताकि वहां पर लिखा 13 में लिखा, 14 में लिखा, ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों को जन्म का उत्पन्न करवाकर उनमें से कईयों को उद्धार कराऊं, क्योंकि जब उनका त्यागा जाना जगत के मिलाप का कारण ठहरा, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं के लिए जी उठने के बराबर ना होगा। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा, तो पूरा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी, तो डालियां भी ऐसी ही हैं। कहने का मतलब क्या, कितनी अद्भुत बात है। इजराइल में उद्धार आया, ये परमेश्वर की योजना है। कोई इसमें लेकिन एक बात है, इसमें ये बात मैं बोल रहा हूं, इस बात का मतलब ये हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्तिगत रीति से जब किसी का, जैसे मान लीजिए इस्राएल के लोगों का शारीरिक अवस्था में दंड का उठाना भी उसी तरीके से है जैसे ये पौलुस बोलता है। मैं इस व्यक्ति के, पौलुस की प्रार्थना करता है, बोलता है, हे प्रभु, इसकी शरीर को शैतान के हाथ में सौंपता हूं, ताकि इसके शरीर के नाश होने से इसका आत्मा का उद्धार। मतलब शैतान के हाथ में सौंपा कि उसके शरीर के नाश होने से आत्मा का उद्धार हो। परमेश्वर ने भी इज़राइल को शारीरिक अवस्था में तकलीफ उठाने के लिए सौंपा, ताकि उनकी आत्मा का उद्धार हो। उन लोग क्या किए, इज़राइली लोगों का जो काम करने का तरीका क्या था, वो ये था कि जब उनको होलोकॉस्ट के द्वारा बहुत तंग किया गया, मारा गया, उन्होंने अपना देश खड़ा कर दिया। वे वहां से निकले, भागे, बोले नहीं नहीं नहीं, हमको संसार में नहीं रहना है। वे जो संसार में भाग गए थे, अपनी गलतियों के कारण उनको तितर बितर किया है। उनकी शारीरिक अवस्था के नाश होने के द्वारा उनके आत्मा, अर्थात वो समय आ गया है जब यीशु का दूसरी बार प्रकट होना आवश्यक है। उनके आत्मा को उद्धार कर, उनका जो अप्रोच ऑफ गोइंग टुवर्ड्स गॉड कैसा है, उन लोग अपने परमेश्वर को कभी नहीं छोड़े। वे आज भी, भले ही वो इस मसीहा को झूठा समझते हैं, लेकिन एक मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, वो भले ही गलत हो, लेकिन फिर भी उनका मसीहा को ग्रहण करेंगे। गलत मसीहा को स्वीकार कर लेंगे। गलतियां किससे नहीं होती है, गलतियां होती है तो नुकसान और नष्ट भी आता, नाश भी आता है। उनका भी नाश आएगा, उनका भी गलतियां होंगी, लेकिन शारीरिक दशा में, आत्मिक दशा में उनकी आत्मा का उद्धार जिस प्रकार यीशु पर इब्राहिम पहले विश्वास करके हो रहा है, ये हमारे नजर में सुसमाचार के भाव से तो परमेश्वर के बैरी है, लेकिन अब भी वो उस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं जो आने वाला है। उनकी नजर में परमेश्वर बोलेगा, उनको जब देखेगा, अरे तुमको पता नहीं है परमेश्वर यीशु आ चुका है, ये लोग सब नरक जाने वाले हैं। अरे भाई नहीं, ये आप हमारे नजर में यीशु आ चुका है, उनके नजर में नहीं आया। उनको परमेश्वर ने कठोर किया है, याद रखिए, उनको हमारे खातिर कठोर किया गया है। वे इजरायली उसी पुराने भविष्यवक्ताओं के रीति से ठहरे हैं, जो इब्राहिम हो, याकूब हो या कोई भी हो, वो हमारे साथ राज्य में नहीं आएंगे। वे दुल्हे की शादी में शामिल होंगे, लेकिन दुल्हन नहीं बनेंगे। वे सब बाराती हैं। पहले के इस्राएली लोग पहले भी बाराती हैं, लेकिन पतरस उसी इस्राएल में से है, लेकिन बाराती नहीं, लेकिन दुल्हन है। हमको जंगली पौधों को जोड़ा गया है, साटा गया है।
अन्य जातियों को साटा गया है और एक ही बना दिए, एक ही देह बन गए। हम दुल्हन है, वे बाराती आएंगे। दुल्हन का स्थान तो नहीं मिलेगा, रानी तो नहीं बनेंगे, पदवी तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ खुशी जरूर मनाएंगे। नरक वाले खुशी नहीं मनाते, नरक वाले खुशी नहीं मनाते। यहां लिखा है कि उसी अधोलोक जैसी स्थिति में यीशु जैसा वहां जिंदा होने के बाद उतरा, इजराइल में भी जिंदा हुआ परमेश्वर राजा बनकर जब उतरेगा, उनकी मन को भी पूरा करेगा परमेश्वर, उनकी चाहत को। उनकी चाहत क्या है? मसीह आएगा और राज्य करेगा। हाँ, मसीह आएगा और राज्य करेगा। उनको वही तो चाहिए, जैसा हम अपने बच्चों को बोलते हैं कई बार, क्या चाहिए बेटा तेरे को? तुम बोला कार चाहिए, कार मिल गया छोटा वाला, हवाई जहाज चाहिए, हवाई जहाज, मेरे को लॉलीपॉप चाहिए, लॉलीपॉप। तो इतना महंगा महंगा चीज मैं करके रखा हूं, महंगा महंगा चीज में दिया हूं तुमको लॉलीपॉप की क्या पड़ी है? लेकिन परमेश्वर क्या है, लॉलीपॉप भी थमाएगा। 1000 साल सिर्फ इजराइल के लोगों के मन की बात को पूरा करने की जरूरत नहीं है, उनकी बात, क्योंकि परमेश्वर हर एक की मन को, उनकी इच्छाओं को खुशी के खातिर इस संसार में क्या बोलते हैं इजराइल लोग? हमारे यीशु आएगा, हमारे यीशु नहीं बोल रहे, हमारा मसीह आएगा और राज्य करेगा, देखना। और यहाँ पर हम लोग सब राज्य करेंगे, देखना। ये पृथ्वी पर भी ये सब चीज होगा, देखना, ये पूरा होगा। उनकी आशा न टूटेगी, वो भी होगा। बस वो जो जल्दबाजी करेंगे लेकिन फिर संभल जाएंगे, समझ जाएंगे। इसी प्रकार हमको समझ लेना चाहिए, क्योंकि मेरे को बोलने के लिए तो इसमें बहुत सारा विषय है। मतलब मैं चाहूं तो अभी मेरा मन करता है मैं बोलते ही चला जाऊं, लेकिन फिर भूख भी लगेगा, फिर लोग धीरे धीरे क्या यार ऐसा क्या। तो कहने का मतलब क्या? अधोलोक में यीशु आया, उतरा वैसी वहां भी उतरेगा, उनकी स्थिति वही रहेगी। घबराए, जैसे अधोलोक में घबराए हुए रहते हैं। अब कौन बुद्धि मेरे को बुला लेगी? सैमुअल क्या सोचता? अब पता नहीं अब कौन बुद्धि ने बुलाया मुझे, वो बोलेगा अब कौन बच्चा आकर के बम फोड़ देगा, अब कौन लड़की आके ऐसा मिलिट्री देंगे ना फोटो में, मिलिट्री के सामने आके क्या है ये है, ऐसा करके बात करते हैं। उन लोग मिलिट्री वाले बंदूक सब रखे हुए हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चुपचाप, क्योंकि ये कैमरा है, सबको दिख रहा है, वो मार भी नहीं सकते। गुस्सा तो आता ही होगा मन में, लेकिन वो डिसीजन लेते हैं। तो उनकी आशा न टूटेगी। 1000 साल सिर्फ अपने निज प्रजा के लिए परमेश्वर ने रखा है, नहीं तो शैतान को तो पहले ही उसको खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं। मत सोचिए कि परमेश्वर के, लेकिन वो क्या करता है, अपने हर आदमी को अपने अपने अंजाम तक खुद ही पहुंचने के लिए उनको छोड़ देता है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में परमेश्वर नहीं कह सकता कि तूने ये गलत कर दिया प्रभु, क्योंकि जब भी वहां जाकर कैसे बोलने की नौबत आएगी, हमारा मुंह, हमारा सर अपने आप से झुक जाएगा। हम तो उनमें से होंगे ही नहीं जहां परमेश्वर बोले प्रभु तूने ना ऐसा करना था, वैसा करना था, हम ऐसा बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि हम ना तो अभी बोलते हैं। इसीलिए हम उसके मन के, हम उसके दुल्हन हैं, हम उसके प्रिया हैं। प्रिय कैसा वो बोलता है सोलोमन राजा, मेरी प्रिय, उसके पास मैं जाता हूं, मेरा मन उसमें लगता है और वो खींचता है, मैं उसके साथ रहता हूं, वो मेरी बात को सुनती है। मैं अगली बार इसका अगला कंटिन्यूशन जब जाएंगे, इसी का अगले भाग में जाएंगे, जहां वो वचन से बता देता हूं आप लोग मनन के लिए, ताकि आप उसमें अगली बार जाएं। तो देखिए यहां पर हम खत्म करेंगे। वो वचन निकाल लीजिए, हेजकेल उसका 34 का 17, एजेकियल 34:17। हे मेरे झुंड, तुम से परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं भेड़ के बीच, मेढ़ों और बकरों के बीच न्याय करूंगा। क्या तुम्हें ये छोटी बात जान पड़ती है कि तुम अच्छी चराई चर लो और शेष चराई को अपने पांव से रौंदो? और क्या ये तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है
कि तुम निर्मल जल पी लो और शेष जल को अपने पांव से गंदला करो। क्या मेरी भेड़ बकरियों को तुम्हें तुम्हारे पांव से रौंदे हुए चरना और तुम्हारे पांव के गंदले किए हुए को पीना पड़ेगा? याद रखिए 19 में क्या लिखा है, क्या मेरी भेड़ बकरियों, परमेश्वर की भेड़ सिर्फ नहीं, बकरियों को भी बोला है। हम भेड़ मतलब हम, बकरे मतलब कोई दूसरा है, सोचते कई बार। परमेश्वर बोलता है क्या मेरी भेड़ बकरियों को, मेरी भेड़ बकरियों। फिर उसमें लिखा है इस कारण, बीच में लिखा, इस कारण परमेश्वर यहोवा उनसे यूं कहता, देखो मैं आप खुद मोटी और दुबली भेड़ बकरियों के बीच न्याय करूंगा, और जो तुम्हारे बीमार पांजर और कंधे से यहां तक ढकेलते और सींग से यहां तक मारते हो, वे सब तितर-बितर हो जाती हैं। इस कारण मैं अपनी भेड़ बकरियों को छुड़ाऊंगा और वे ना लुटेंगी, और मैं भेड़ और बकरी में न्याय करूंगा। बहुत बड़ा डॉक्ट्रिन है। मैं भेड़ बकरी, भेड़ और बकरी, इसके बारे में हम इसी से संबंधित है, क्योंकि समय नहीं, बहुत 2 घंटा उसमें चला जाएगा। तो हम ये आखिरी में एक ही बात को देखते हैं, लास्ट कंक्लूजन में जाएंगे उस समय में, कि देखिए जिस प्रकार इब्राहिम यीशु के आने के पहले भी बचाए हुए स्थान पर पहुंचा, उसी प्रकार से यीशु के आने के बाद भी उनकी नासमझ की अवस्था में, क्योंकि उनके मन को परमेश्वर ने कठोर किया है। याद रखिए, तुम्हारी खातिर, वो लिखा वहां पर, परमेश्वर ने तुम्हारी खातिर उनके मन को कठोर किया है, ताकि बाद में उनके मन को खोल दिया जाए। ये परमेश्वर की योजना के, बुद्धि के, ज्ञान के तहत है। उसमें से फिर भी वहां की भी लोगों की सम्मिलित चीजें होनी चाहिए। इसीलिए कुछ लोगों के हृदय को चुना है निजी प्रजा सब। परमेश्वर का चुनाव में एक बार कभी हम देखेंगे कि परमेश्वर ऐसा क्यों चुनता है। हमारे संसार में बहुत सारे लोग हैं, हम चुने हुए क्यों हैं? हमारा चुनाव हमारी अपनी ज्ञान के अनुसार से नहीं, अपनी बातों के अनुसार से नहीं, वरन परमेश्वर के परमेश्वरत्व में राजा और न्याय होने के द्वारा हमारा चुनाव उसके अनुसार से लिखा है। मतलब जब यीशु को इब्राहिम ने पहले ग्रहण किया, वही अवस्था उनके हिसाब से गलतफहमी में और कठोर होने के कारण वो अब भी मसीह का इंतजार कर रहे हैं, और मसीह का इंतजार करते हुए वे भी बचाए जाएंगे, लेकिन बाराती बनकर, दुल्हन बनकर नहीं। उनमें से भी कुछ लोग हैं जो दुल्हन बनने के लिए उसी इज़राइल में चुन गए। मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें जो परमेश्वर मूसा के अंदर में था, तो क्या नहीं प्रभु, मेरे लोगों को नाश नहीं होने दूंगा। उन लोग पहले जो थे उनको तो ठहराया गया था, इनको मौका दिया गया, लेकिन अगर इस मौके को खोते हैं, ये मौका दिया गया, इस मौके को आज भी इज़राइल में बहुत सारे उधर लोग उधार होते। यीशु ने बोला जब तक तुम इज़राइल के सब देशों में फिर चुके ना होगे। और एक जगह लिखा है, याद रखना, मैं वो चीज पढ़ रहा था, हाँ 25 को पढ़िए, 25। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने को बुद्धिमान समझ लो, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद, मिस्ट्री, सीक्रेट से अनजान रहो, कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसे ही कठोर रहेगा, और इसी रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। कितना इज़राइल? सारा इज़राइल। ये इज़राइल के उद्धार की बात है, व्यक्तिगत उद्धार की बात
नहीं। याद रखिए, इज़राइल के उद्धार की बात है व्यक्तिगत, पर्सनल salvation is personal decision. This is plan of God. There is a difference between personal decision. Don't confuse between it. Personal decision, as a human, he has a responsibility to hear and to seek God diligently, to find who God is and to go after him behind the righteousness and the kingdom of God. वो बात नहीं है ये इज़राइल के उद्धार की बात है, जैसे ये शरीर के उद्धार की बात है। हम बहुत धन्य हैं, धन्य हो तुम जिन बातों को देखना चाहते थे, जिन बातों को भविष्यवक्ता देखना चाहते थे, लेकिन तुम पर ये अनुग्रह हुआ, ये दया हुआ और तुम चुन लिए कि इस बात के लिए कि परमेश्वर के दुल्हन ठहरो। इज़राइल का उद्धार होगा, लेकिन इज़राइल का उद्धार परमेश्वर का प्लान है, हमारा उद्धार परमेश्वर के प्लान में और अनुग्रह के साथ में। मतलब पर्सनल डिसीजन में आप दुल्हन बनोगे, इज़राइल हो या अन्य जाति। ये योजना उनके लिए। अब एक लास्ट बात और, अब जब अन्य जातियों को सिर्फ एक ही बात दिया गया है, याद रखिए, अन्य जातियों को यीशु के आने से पहले सबके पास मौका था, और जो भी यीशु को मसीह करके ग्रहण करता था या मसीह आएगा इंतजार करता था, आने वाले, क्योंकि विश्वास का अर्थ क्या है, होने वाली बातों को होने से पहले भरोसा करना, ट्रस्ट करना ही विश्वास है। तो उन्होंने विश्वास के उस स्तर को, उस फेथ को पकड़ लिया जिसमें होने वाली बातें, यीशु के आने वाली बातों को आने से पहले मानो हो चुकी है, वैसा विश्वास किया। इसीलिए वे परमेश्वर के अनुग्रह के प्लान के तहत पूरे झुंड के झुंड या फिर व्यक्तिगत रीति से भी वो उस विश्वास का पिता ठहरे। वे उसमें जुड़ गए और बचा लिए गए। यीशु जब गया, उनको सुसमाचार सुनने के लिए ठहराया गया। ऐसा ही आज भी जो जाएंगे, यीशु पर भरोसा करेंगे और विश्वास करेंगे, वो ठहराए जाएंगे अलग स्थान में। वो स्थान अलग होगा जहां पर लिखा है वो अचानक आएंगे पुरानिए, और अचानक आएंगे और बोलेंगे, हे प्रभु तेरा अंत कब होगा, तू कब ये सब अंत होगा, कब तक तेरा उद्धार यहाँ पर संसार में। उद्धार व्यक्तिगत उद्धार, संसार में देश का उद्धार होना, निज प्रजा का उद्धार होना, और अलग अलग प्रकार से उद्धार है, अलग अलग प्रकार से। यीशु ने बोला मेरे स्वर्ग में बहुत से रहने के स्थान, ग्रहण से रहने के स्थान मतलब तुम्हारे लिए, लेकिन कोई स्थान नहीं है, मैं तुम्हारे स्थान तैयार करने जाता हूं। सब चीजें अपने अपने स्तर पर हैं। इसका मतलब नरक कौन जाएगा? वे जो यीशु के आने से पहले मसीह को इंतजार नहीं करते थे, वे जो पुत्र पर विश्वास नहीं करते थे, वे जो पुत्र का इंतजार नहीं करते थे, वे जो एकमात्र द्वैत परमेश्वर को सृष्टिकर्ता ना मानकर इन धोखे में रहते थे, उनके लिए मौका नहीं था। लेकिन जो इंतजार करते थे उनको भी तैयार स्थान में रखा गया। लेकिन इज़राइल, आज के देश, यीशु के आने के बाद इज़राइल के मौका है, अन्य जातियों का मौका नहीं है। क्योंकि अन्य जातियों को एक ही मौका है कि वो यीशु को प्रभु स्वीकार करें। तो तुम्हारा तो उद्धार नहीं होगा। क्योंकि अब देखिए, यीशु के आने के बाद अगर जो पहले जैसे इंतजार करते थे, उस निज प्रजा को तो कठोर किया गया, लेकिन अन्य जातियों को कठोर नहीं किया गया। याद रखिए, अगर मैं दो जगह का रिएक्शन, दो इसमें रिएक्शन होने वाला है, एक को डालूंगा ये रिएक्ट होके बन जाएगा, लेकिन मैं रोक के रखा हूं इसको पकने के लिए, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है इसको मैं कैसा करूं। लेकिन एक है जिसको मैं डाल दिया हूं, लेकिन फिर भी ये रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो इस चीज में कुछ गड़बड़ है। वो स्वभाव से ही, वो प्रकृति में, क्योंकि अन्य जातियों को कठोर नहीं किया गया, उनको खोल दिया गया, उनको बता दिया गया, उनको सुसमाचार प्रचार कर दिया गया, क्योंकि उनकी किताबों में है पुत्र के द्वारा से उद्धार। उनको कठोर नहीं, इसलिए शब्द कठोर यहां लिखा है। इसलिए 25 में क्या लिखा? बुद्धिमान मत समझ लेना अपने आप को,
हम सब ईसाई अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। ऐसे वैसा परमेश्वर बोलता है हम सोचते हैं कोई नई जगह जा करके हमको सुसमाचार प्रचार करने से ही वहां पहुंचा। परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया, हमको जाके सिर्फ एक्टिवेट करना है। हमको जाके सिर्फ एक्टिवेट करना है। इट्स ऑलरेडी देयर। आप वहां जाओ, वहां से निकाल के देखो, आपको मिलेगा। पौलुस गया और उस कलीसिया में, कौन सा वाला कलीसिया था, कुरिन्थियों था, कहां तो था, जहां गया मंदिरों में और वहां जाकर के देखा ये अनजान परमेश्वर के लिए। उसने बोला ये जो तुमने बोला अनजान परमेश्वर के लिए, मैं उसके बारे में सुसमाचार, उसके बारे में बताने के लिए मैं उसकी ओर से हूं। वो वहां गया, ऑलरेडी एक था। कुछ पंडित लोग, कुछ लोग जो बोलते नहीं, आह्वान करते समय जब आहुति करते हैं, यज्ञ करते हैं, कुछ लोगों को उनको आदेश है कि वो मुंह से नहीं बोला जाएगा। वो श्लोक उनसे पूछेंगे वो श्लोक क्या है, तो उन लोग अगर बताएंगे नहीं, लेकिन मेरे को पता हो क्या क्या है, उसको जब बोलेंगे उसको पूरा यीशु के बारे में, यीशु नाम नहीं है लेकिन उसमें क्या है, जो शब्द था वही परमेश्वर है। वो शब्द का आहुति ऑलरेडी हो चुका है, उस आहुति पर हम विश्वास करते हैं। फिर वहां है पुत्र के द्वारा से हर इंडियन घर में लड़का चाहिए। क्यों चाहिए? तो हमको तारेगा कौन दिया, हमको आग कौन लगाएगा, जब मरने जाऊंगा तो मेरा मोक्ष कैसे मिलेगा मेरे को? उनको पता है। बस हमको जाकर तुम जो मोक्ष की बात कर रहे हो, तुम जो लड़के की बात कर रहे हो, उसके बारे में बताना है। तुम्हारा मोक्ष, वो लड़का जब मरेगा उसको भी लड़का चाहिए। जब खुद का उद्धार नहीं कर सकता तो तुम्हारा कैसे करेगा? तब उनको समझ, क्योंकि वो ना समझ में है। आज हमारे पास, उनके पास सुसमाचार पहुंच चुका है, इस्राएल को कठोर किया गया है, फिर भी उसमें से कई लोग जिद्दी हैं। जैसे यीशु के पास एक औरत आई, उसने बोली, यीशु बोला मैं तो अपनी प्रजा के पास भेजा गया हूं, तुम्हारे लिए नहीं। तो बोला फिर भी प्रभु, कुत्ते तो चूर-चार खा लेते हैं, वैसे ही समझकर मेरे लिए। ऐसा विश्वास मैंने पूरे इस्राएल में नहीं देखा। उसने खींच लिया। हमको तो अनुग्रह से मिल चुका है। बहुत सारे लोग खींचने वाले लोग हैं, बहुत सारी प्रकृति की चीजें हैं, परमेश्वर ने हर एक अलग अलग प्रकार से किया। इसलिए याद रखिए, इस्राएल प्री और प्रो में आते हैं। अभी मसीहा के इंतजार आज भी कर रहे हैं, गलत फहमी में है, उनसे नफरत नहीं करना है। वही तो शैतान चाहता है। हिटलर ने क्या किया, उसी नफरत को बोकर होलोकॉस्ट करवाया। वही तो नहीं करना है। परमेश्वर उनसे आज भी, क्या लिखा है कि परमेश्वर का वरदान बुलाहट, उसमें लिखा 28 में लिखा, परंतु चुन लिए जाने के भाव से वे बाप दादों के कारण प्यारे हैं, नफरत के योग्य नहीं। जब ये बात हमारे मन में आ जाएगा तो हमारा शरीर को भी हम दुश्मन नहीं समझेंगे, इसको अब हम अपने साथ मिलाएंगे। परमेश्वर की योजना के तहत हम इसको संभाल, जैसे एक बच्चे को संभालते हैं, बच्चा हम बचाना, ये मत करना, गिरना नहीं, ये नहीं करना, बड़े होने तक। अब बच्चा बड़ा भी हो गया तो भी बीमार नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, कैसे संभालते हैं, वैसे ही शरीर को हमारी आत्मा वैसे ही संभालेगी। क्योंकि लिखा है आत्मा की बुद्धि हमारा मन है। आत्मा की शारीरिक अवस्था में बुद्धि हमारा मन है, आत्मा उस मन के अनुसार से। इसलिए इसको साधना, इसको सही करना जरूरी है। योग के द्वारा से नहीं, परमेश्वर के साथ योग के द्वारा से। परमेश्वर के साथ योग कैसे होता है? योग का मतलब मिलना, उसके द्वारा से होता है। मिलना मतलब परमेश्वर से मिलकर प्राप्त करने। मैं बंद कर दिया हूं, तो याद रखिए परमेश्वर का जो रहस्य है वो ये है कि जैसा हमारे शरीर है, हमारे शरीर का उद्धार बाकी है, इज़राइल का उद्धार बाकी है। कोई भी धर्म के हो, हमको कठोर, हम अन्य जाति हैं, हमारे बाप दादे सनातन धर्म के थे, कई सालों से सनातन धर्म के थे। और सनातन धर्म में है पुत्र के द्वारा से
उद्धार बेटा चाहिए, लेकिन वो बेटा शरीर वाला बेटा नहीं, परमेश्वर के शरीर में आया हुआ बेटा। फिर से बोलता हूं, वो बेटा शरीर से पैदा हुआ बेटा नहीं, परमेश्वर का बेटा जो शरीर में पैदा बनकर आया, उस बेटे के द्वारा से। बस अंतर इतना ही है। हमारा बेटा हमको छोड़ सकता है, हमारा बेटा निकाल सकता है, हमारा बेटा थूक सकता है, हमारा बेटा हमको ध्यान नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर का ने अपने वचन को, जो उसका शब्द था, अ से अह तक जो शब्द था परमेश्वर का, जो पुत्र बनकर संसार में शरीर में आया, वो बेटा आपको कभी नहीं निकालेगा। चाहे वो निज प्रजा इजराइल ने उसको थूका भी हो तो भी उसको नहीं छोड़ेगा। मैंने फिर भी क्या बोला, व्यक्तिगत उद्धार दुल्हन बनाएगा, सामूहिक रीति से जिसको लोग मानते उस हिसाब से वो उनको बाराती। आपको तय करना है, राजा के साथ बाराती 2 दिन 3 दिन 5 दिन का त्योहार होगा, 1 हफ्ते का होगा, उसके बाद बाराती अपना अपना काम दूसरी जगह में। उनकी महत्वता, मतलब क्या है, यहाँ पर महत्वता खत्म हो जाएगी, लेकिन दुल्हन की महत्वता कभी खत्म नहीं होगी। क्यों मालूम है? यहां की दुल्हन बुढ़ी नहीं होगी। कैसे? एक दुल्हन आती है तो पहला दिन, कितना दिन हो गया? 6 महीना हो गया शायद, अब कितना? 2 साल। अब तो आजकल में मेरे से पहले जैसे प्यार नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिन बदलता चला जाता है। पहले जैसे अब 3 साल 4 साल ये जी सुनो ना, अरे क्या परेशान करती है, बाद में बात करो। लेकिन हमारा दूल्हा समय से बंधा हुआ नहीं है, समय है ही नहीं, क्योंकि वही समय, मैं समय हूं, वही समय। तो उसका समय हमको बुढ़ा नहीं बनाता। जो प्यार उसने सनातन काल से, सनातन धर्म से नहीं, सनातन काल से हमसे करता आया, वो प्यार अनंत काल तक करता चला जाएगा। मतलब हम यीशु मसीह के लिए कभी 2 साल 4 साल पुराना रे यार बात सुनूंगा वाले दुल्हन नहीं होंगे। इसीलिए पौलुस ने बोला, पुत्र पति और पत्नी, प्रभु और कलीसिया में बड़ा भेद है। उसमें जैसे सहभागिता है, जैसे हिंदू धर्म के अनुसार से कृष्ण क्या बोलता है, मैं ईश्वर हूं, और किसी को भी वहां पर जो उसके साथ उसकी कन्याएं थी, जिनके साथ उनकी दोस्ती थी, वो उसकी अर्धांगिनी नहीं मानता। आत्मा और शरीर का मिलन को बोलते, लेकिन यहाँ परमात्मा और हमारा मिलन की बात, ऊंचे लेवल की बात, शरीर और आत्मा की बात नहीं, वो तो ऑलरेडी हम हैं। यहाँ के आत्मा और शरीर को सिर्फ प्राप्त करने के, उसके ज्ञान को प्राप्त करना शारीरिक अवस्था है। परमेश्वर और हमारी आत्मा का मिलन स्वर्गीय स्थानों में होना आत्मिक दशा है। यहाँ का ज्ञान हमको खत्म करेगा। वहां पर इसीलिए लिखा है, इतनी सारी पत्नियां थी, इतना सारा ये था, हमको नहीं समझ में आता। वह कई सारी बातें हैं जिसको समझने की जरूरत है, शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार। हालेलुया। तो हमारा उद्धार यीशु के द्वारा ही होगा। रवि सॉलमन बोलता है, हमारा उद्धार यीशु के द्वारा ही है, उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। लेकिन अवस्थाएं अलग हैं, वहां पर देश का उद्धार और उनका क्या बनना बोला था मैं, बाराती बनना, दुल्हन बनने वाला अंतर जरूर है, और वो